जी ठीक है वैसा। अच्छा मेरे बेटे, हमारे पास आपके पास जो कंडीशन है वो ये है कि सेम हाइट पे एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ड्रॉप किया जा रहा है डाउनवर्ड, और इसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है, जैसे कि कल आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था। इस डायरेक्शन में इसको थ्रो किया जा रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये दोनों बॉल सेम टाइम पे जमीन पे पहुंचेंगे या इनमें चेंज आएगा? अगेन वही क्वेश्चन मेरा बेटा, एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है जबकि एक को थ्रो किया जा रहा है, जस्ट लाइक द प्रोजेक्टाइल मोशन। एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा और एक 2 डायमेंशनल मोशन करेगा। क्या दोनों ऑब्जेक्ट्स जो कि सेम हाइट पे मौजूद हैं, क्या मेरा बेटा ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे जमीन पे आएंगे या इनमें चेंज आएगा? मेरा बच्चे, हमें सबसे पहले एक डिफरेंस जो क्लियर होना चाहिए, एक डिफरेंस जो क्लियर होना चाहिए वो ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से वर्टिकली ड्रॉप किया जाता है तो ये चीज याद रखिएगा, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ड्रॉप किया जाता है तो मेरा बेटा, जब ड्रॉप किया जाता है तो आपने जो चीज याद रखनी है वो ये है मेरा बेटा, कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होती है। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मेरा बेटा क्या होती है? 0। लेकिन जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो थ्रो करते हुए आप उसको अलोंग द एक्स एक्सिस कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हो तो ही थ्रो कर पाओगे, अदरवाइज थ्रो ही नहीं होगा। थ्रो का मतलब फेंकना। अब फेंकने के लिए आप लोगों को मेरा बेटा क्या करना होगा? इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करनी होगी। आर्क इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सब्टेंडेड एंगल। आर्क लेंथ अगर हाफ ऑफ द रेडियस के इक्वल हो एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मेरा बेटा पता नहीं आप क्या पूछ रहे हैं। इरफान बेटा आप जरा मुझे मैसेज में ये बात कीजिएगा। सो मेरे बच्चे, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की बात की गई, जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है तो 0 होती है। जब मेरा बेटा किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल अलोंग द एक्स एक्सिस vix होगी। इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी भी क्या होती है मेरा बेटा? 0 होती है। जी मेरे बच्चे, कल भी ये बात पढ़ी। अब हमें टाइम की बात करनी, इसके लिए भी हमें टाइम की बात करनी। टाइम के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, S is equal to VIT plus 1/2 GT square या AT square। आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हो, एक जगह हम G लिख देंगे। अब मेरा बेटा हमें पता है जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ड्रॉप किया जाता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी VI 0 है। जब मैं VI 0 पुट करूंगा तो ये पूरा फैक्टर मेरे बच्चे आपके पास 0 हो जाएगा, और S की जगह पे जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा होता है तो मेरा बेटा हम S की जगह पे बेटे H लिखते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2, और एक्सीलरेशन a की जगह g लिया जाता है तो मेरा बेटा ये बन गया gt स्क्वायर। एंड वी वांट टू कैलकुलेट द टाइम। हमें t चाहिए, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2h g इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर मेरा बेटा t स्क्वायर है। इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा। तो फॉर्मूला टाइम का मेरा बेटा आपके पास आ जाएगा T is equal to 2h over g। हमने जो हाइट है वो सेम रखी है। अब मेरे बेटे उस इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अगर इस इक्वेशन में भी टाइम का फॉर्मूला सेम आता है, इट मींस तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ जमीन पे आ रहे हैं। मैं इसको लिखता हूं मेरा बेटा, s की जगह हमने h लिखना होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें तो अब vi y होगी इंटू टी प्लस 1/2 ay टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, ये जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है मेरा बेटा वो भी 0 होती है। जी रमेश बेटे, वो भी मेरा बेटा आपके पास क्या होती है? 0 होती है। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, ay की जगह g लिखेंगे 1/2 ay की जगह मेरा बेटा g लिखे तो क्या आएगा? gt स्क्वायर।
अब यहां से भी टी निकालना होगा, 2h/g टी स्क्वायर रूट लेंगे, तो टी की वैल्यू मेरे पास यहां पे भी क्या आ रही है मेरे बच्चे, 2h/g। इट मीन्स के दोनों सेम टाइम पे एट द सेम टाइम विल रीच टुवर्ड द अर्थ या एट द अर्थ, जमीन पर दोनों सेम टाइम पे पहुंचेगी। अब मेरा बेटा ये तो हमने टाइम की बात कर ली। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट यहां पे इसको ड्रॉप करेगा, यहां पे आके गिरेगा, क्या स्पीड भी सेम होगी? टाइम तो हमने सेम लिख लिया, क्या मेरा बेटा स्पीड भी सेम होगी? ये लिखना है, मैं यही बात लिख लेता हूं मेरा बेटा, t1 इज इक्वल टू t2। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या स्पीड भी सेम होगी? स्पीड यहां पे इस केस में देखा जाए तो स्पीड के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। vf इज इक्वल टू vi प्लस at, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, तो इट मींस कि आपके पास जो स्पीड जिससे वो बॉल जाके टकराएगा, a की जगह g लिखेंगे तो vf विल बी इक्वल टू gt। ये स्पीड का फॉर्मूला आ गया जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ड्रॉप किया जाता है जमीन की तरफ। अगेन मेरा बेटा मैं वही बात कि किस स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट, क्या दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड के साथ जमीन पे जाके टकराएंगे, इनकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। सर वी आई वाई क्यों नहीं लिखा? मेरा बेटा वी आई वाई इनिशियली जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, कल भी मेरे बच्चे मैंने यही प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था, तो मेरे बच्चे आपके पास जो वी आई वाई की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। अब ये जो किसी ऑब्जेक्ट को जब थ्रो किया जाता है, इसकी फाइनल वेलोसिटी तो मेरा बेटा कल हम बड़े अच्छे से डिराइव की थी, फाइनल रिजल्ट आपके पास आया था वी एफ स्क्वायर प्लस जी टी टी स्क्वायर, ये वैल्यू तो हमने कल भी कैलकुलेट की थी क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की ही एग्जांपल है। तो यहां पे एक चीज देखो मेरा बेटा, ये वो स्पीड है जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है तो वो जमीन पे आके टकरा रहा है, और ये वो स्पीड है जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ड्रॉप किया जा रहा है। अब इसमें एक फैक्टर आ रहा है, इसमें दो चीजें ऐड हो रही हैं, साथ स्क्वायर आ रहा है, दो फैक्टर्स आ रहे हैं। तो यहां से अगर मैं मैथमेटिकली चीज कैलकुलेट करना चाहूं तो मेरा बेटा फिर ये चीज याद रखिएगा कि इसकी जो स्पीड है v2 थ्रो करने वाले की, वो v1 स्पीड से ज्यादा होगी। v2 विल बी ग्रेटर देन v1, v2 विल बी ग्रेटर देन v1। क्यों? क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं आपके पास, जबकि v1 में एक कंपोनेंट आ रहा है। जी मेरे बेटे ये चीज क्लियर हो चुकी है आप लोगों को? अगर ड्रॉप किया जाए और थ्रो किया जाए तो जी मेरा बेटा आज एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन है, जरा जरा माइंड में कीजिएगा मेरे भाई। सो नेक्स्ट अगर ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, राइट कॉर्नर वाला फिर से बता दो मेरा बेटा, राइट कॉर्नर वाले में कल हमने फाइनल स्पीड कैलकुलेट की थी प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये जो ऑब्जेक्ट मैंने थ्रो की है वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, इसलिए मेरा बेटा जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट ग्राउंड को जाके हिट करता है वो आपके पास आता है वी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर के इक्वल। कंक्लूजन ये है मेरा बेटा कि जब किसी दो ऑब्जेक्ट्स को वर्टिकली ड्रॉप किया जाए या थ्रो किया जाए, वो दोनों सेम टाइम पे जमीन पे पहुंचते हैं, लेकिन दोनों की जो स्पीड है उनमें चेंज आता है। थ्रो जिस ऑब्जेक्ट को किया जाता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेड ऑब्जेक्ट जिसको हम वर्टिकली ड्रॉप कर रहे हैं। और जब किसी ऑब्जेक्ट को
ड्रॉप कर रहे होते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास जीरो होती है, लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा होता है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होती। आपको कुछ ना कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करना पड़ती है ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। ये सबा पानी पिलाना। अब मेरे बच्चे, इसको मैं रेस कर देता हूं, आप इसका कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं मेरा बेटा, डेफिनेटली बेटा। हाइट सेम है मेरा बेटा, हाइट को ही हम डिस्टेंस मान रहे हैं ना मेरे बेटे। वर्टिकल डिस्टेंस वो तो कंडीशन रखी है कि दोनों की हाइट सेम हो, तो हाइट तो सेम है मेरे बच्चे। नहीं मेरा बेटा, ये टाइम चेंज नहीं, हम यही तो चीज बता दी है मेरा बेटा, दोनों सेम टाइम पे हाइट सेम हो तो पहुंचते हैं। उसके दो कंपोनेंट आ रहे हैं। अब यहां पे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं। जब हम लैंड टू लैंड या ग्राउंड टू ग्राउंड ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल करते हो मेरा बेटा, उस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यही एक्सपेरिमेंट मेरा बेटा गैलीलियो ने किया था। ऑब्जेक्ट को डिफरेंट हाइट से मैं कहता वर्टिकली डाउनवर्ड, तो दोनों सारे सेम स्पीड पे आ रहे थे। इसी तरह मेरा बेटा जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए तो थ्रो किया जाए, दोनों सेम टाइम पे जमीन पे आ रहे होते हैं, लेकिन उनकी वेलोसिटी में डिफरेंस होता है। अब मेरा बेटा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, अब मेरे बेटे यहां से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने पहले विजुलाइज करना है कि डायग्राम आपकी किस तरह बनेगी कि आपने ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल किया और किसी जगह पे जाके वो थ्रो हो रहा है, जैसे वो ये आ गया मेरा बेटा। अब इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, वी आई, जिससे किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया है। हम क्या करते हैं मेरा बेटा, अब ये वेलोसिटी नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस आ रही है, नॉट अलोंग द वाई एक्सिस, तो इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स कंपोनेंट आपके पास मेरा बेटा होगा वी आई एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। इसको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, जो आपके पास लैंड टू लैंड या अर्थ टू अर्थ भी कह सकते हो मेरा बेटा। और अब यहां पे जहरी सी बात, इसका कोई ना कोई एंगल बी बन रहा है, जिससे किसी प्रोजेक्टाइल मोशन को या फेंका जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। अब यहां पे मेरा बेटा ये इसका y कंपोनेंट आ गया वेलोसिटी का, और वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होता है वी आई वाई, वो मेरे पास आके आता है मेरा बेटा वी आई साइन थीटा के इक्वल। हमने वेलोसिटी को उसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, क्योंकि वेलोसिटी नॉट एग्जैक्टली अलोंग द एक्स एक्सिस थी, नॉट ऑल एग्जैक्टली अलोंग द वाई एक्सिस आ रही थी। अब मेरा बेटा यहां पे भी आपने दो ही पॉइंट, जो कि प्रीवियसली प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पिछली टाइप पढ़ी थी उसमें आप लोगों ने याद रखे थे, यहां पे भी यही दोनों की पॉइंट्स हैं कि आपका जो एक्सेलरेशन है ए एक्स, वो यहां पे भी जीरो होगा। इट मींस कि हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो आपका एक्सेलरेशन अलोंग द ग्रेविटी है ए वाई, वो किसके को आएगा मेरा बेटा, वो ए वाई विल बी इक्वल टू जी आएगा। ए वाई विल बी इक्वल टू जी आ जाएगा। भाई ये पॉइंट जरा दोबारा से रखिएगा।
वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। सिमिलरली जो बात बेटा, जब किसी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट हाइट से वर्टिकली ड्रॉप किया जाए डिफरेंट हाइट से, तो वो सेम टाइम पे जमीन पे पहुंचते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन मेरा बेटा, मैं दोबारा से बताता हूं कि जैसे आप जमीन पे खड़े हुए किसी बॉल को इस तरह थ्रो कर रहे होते हो, आप अर्थ से उस ऑब्जेक्ट को इस तरह फेंका जा रहा है, या फिर छोटे छोटे रॉकेट जो एक दूसरे को वो रेंज के साथ आपने देखा होगा तोपों के अंदर फेंक कर एक जगह से दूसरी जगह फेंके जाते हैं, तो वो जो इस तरह की मोशन कर रहे होते हैं आपके पास, वो 2 डायमेंशनल मोशन होती है। जिस तरह आपके पास एक पूरी कर्व बनती है, इस कर्व को हम मेरा बेटा नाम देते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का। इस कर्व को क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे, उसे कुछ ना कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करोगे। अब मेरा बेटा, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सीधा फेंक रहा होता, वो अलोंग द एक्सिस आता। अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ऊपर की तरफ फेंक रहा होता, वो अलोंग द वाई एक्सिस आ रहा है। लेकिन मैं ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, 2 डायमेंशनल मोशन में, तो मेरी वेलोसिटी एग्जैक्टली ना तो एक्स के अलोंग आ रही है, ना तो वाई के अलोंग आ रही है। तो इस वक्त जैसे हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स करते थे, हम इन चीजों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं, कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं कि कितनी अलोंग द एक्सिस आ रही है और कितनी अलोंग द वाई एक्सिस आ रही है। इसलिए मैंने वेलोसिटी को या किसी भी चीज को जब उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाता है, तो एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं और एक लाइन पैरेलल टू वाई। ये लाइन और ये लाइन एक्स एक्सिस से आ रही है, तो एक्स के अलोंग हमेशा cos थीटा होता है। ये आपके पास ये और ये y एक्सिस है, तो y के अलोंग हमेशा मेरा बेटा vi sin थीटा आता है। इसलिए मैंने वेलोसिटी को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। जी मेरा बेटा, यहां तक क्लियर हुआ? सो अब अगर मैं बेटा बात करता हूं वी आई एक्स की, मैंने कहा वी एक्स आपके पास आ रहा है बेटे वी आई कॉस थीटा की, और अगर बात की जाए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, तो वो आ रही है मेरा बेटा वी आई साइन थीटा की। इस पॉइंट को, इन पॉइंट्स को जरा सा गौर से आप लोगों ने मेरे बच्चे समझना है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगी, लेकिन हम लोगों ने नहीं होने देनी। अब मेरे बेटे, अगर मैं वेलोसिटी का वेक्टर की फॉर्म में लिखता हूं इनिशियल वेलोसिटी को, तो मैं एक्स और वाई दोनों चीजें लिख सकते हैं कि वी आई हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में लिखा जाए तो क्या करते हैं मेरा बेटा? वी आई कॉस थीटा आई प्लस वी आई साइन थीटा जी। ये हमने वेलोसिटी को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। हमने वेलोसिटी को वेक्टर की फॉर्म में मेरा बेटा रिप्रेजेंट कर दिया। अब मेरे बच्चे, हम बात करते हैं मेरा बेटा कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, चेंज कहां कहां पे आता है। अभी मैंने ये बात की मेरा बेटा कि आपके पास एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस 0 होगा। इट मींस कि जो वेलोसिटी वी एक्स है वो सेम रहेगी। कैसे सेम रहेगी? इस डायग्राम को जरा अच्छे से देखिएगा। इस डायग्राम को मेरा बेटा जरा गौर से देखें। आपके पास इनिशियली वेलोसिटी आपने जो इसको प्रोवाइड की अलोंग द एक्स एक्सिस, फिर अलोंग द वाई एक्सिस इसकी जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जैसे कि ये आप कह सकते हो इसकी वेलोसिटी एक्स के अलोंग भी है, वाई के अलोंग भी है। अब जैसे जैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी जो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस है वो बढ़ती जा रही है, और वाई के अलोंग इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है। एट द हाईएस्ट पॉइंट, आज जो आप लोगों ने ये चीज समझनी है वो ये है कि जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, तो उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वी आई वाई, उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी तो वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा मौजूद है, लेकिन एट हाईएस्ट पॉइंट उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है, आप ये कहते हैं मेरा बेटा ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, मैं ये बात कह सकता हूं
कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ऑब्जेक्ट की स्पीड मिनिमम होती है, जीरो नहीं होती। अगर किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाए तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी जो स्पीड है वो जीरो हो जाती है। बट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती, क्योंकि वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो होता है, x पे किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। अब मेरा बेटा, हमने इनिशियली देखा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो इसका y कंपोनेंट आहिस्ता आहिस्ता कम होता होता यहां पे इनिशियली मैक्सिमम हाइट पे जाके बिल्कुल जीरो हो जाता है। अगेन जब मूवमेंट स्टार्ट होगी तो x कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y कंपोनेंट की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, जैसे कि कल हम लोगों ने मेरा बेटा ऑब्जर्व किया। तो थ्रू आउट द होल जर्नी आपके पास जो vx की वैल्यू है वो आपके पास सेम आ रही है। इनिशियल वेलोसिटी में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इट मींस कि आपके पास जो एक्सेलरेशन ax है उसकी वैल्यू आपके पास मेरा बेटा जीरो होगी। सो एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज 90 जी मेरा बेटा। उसकी अभी एंगल की बात करता हूं। जी बिल्कुल, आप ये इसकी कह सकते हैं कि आपके पास यहां पे ऐसे मैक्सिमम हाइट पे अगर एंगल देखा जाए तो वो 90 डिग्री होगा Vx और Vy में। लेकिन वो कौन सा एंगल होगा, किसके दरमियान? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी, जब भी बात करो मेरा बेटा ये चीज याद रखना है। यहां तो मैं पहले वेलोसिटी के कंपोनेंट्स की बात कर रहा था, अभी जिन्होंने क्वेश्चन किया मेरा बेटा वो क्वेश्चन आपका रेलिवेंट टू द कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान। जी जाहिर सी बात है मैक्सिमम हाइट पे जाके एंगल 90 डिग्री का होगा, बिकॉज आपके पास मेरे बेटे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो स्टेप बाय स्टेप उस पॉइंट की तरफ पहुंचते हैं मेरा बेटा। अब मेरे बेटे हम लोगों ने ये चीज यहां पे नोट की कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपके फर्स्ट हाफ में डिक्रीज हो रही है। वी एफ वाई की अगर मैं मेरा बेटा बात करूं, वी एफ वाई जो फाइनल वेलोसिटी है हमने ये नोट किया कि फर्स्ट हाफ में वो क्या हो रही है मेरा बेटा, डिक्रीज हो रही है। मैं इस पॉइंट को 90 से पहले वाले को फर्स्ट हाफ का नाम दे रहा हूं। इस कुछ इंफॉर्मेशन जरा ध्यान से सुन लें, जैसे कि कल हर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पे एक्स कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। मेरा बेटा एक्स कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे ये बात कर सकते हो मेरा बेटा, जो एक्स कंपोनेंट है उसका ड्यूरिंग द होल प्रोजेक्टाइल मोशन उसमें किसी किस्म का कोई चेंज है ना बेटा नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है मेरा बेटा वो बिल्कुल जीरो होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये जो भी भाईजान पूछ रहे हैं मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड नहीं जा रहा। अगर वो डाउनवर्ड जा रहा होता तो मैं ये बात करता कि मेरा बेटा वैस कि वहां पे y कंपोनेंट मौजूद है, लेकिन मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये मोशन हम बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल नहीं बल्कि ये टू डायमेंशनल मोशन है। लेकिन जब वो कर्व में दोबारा मूव करना शुरू कर देता है तो हम कहते हैं अब इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट तो कर रहा है, अब इसमें जो फोर्स अब इसके वेलोसिटी में मतलब वहां पे हम वी वाई की बात करना शुरू कर देते हैं। जी मेरा बेटा एंगल की बात करता हूं। देन आपके पास सेकेंड हाफ में वी एफ वाई इंक्रीज करना शुरू कर देता है। इट मींस कि वी एफ और वी एफ वाई की जो वैल्यू है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मेरा बेटा अगर हम मेरा बच्चे बात करते हैं वेलोसिटी की अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, तो वेलोसिटी का अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखा जाए तो मेरा बेटा है कि वी एफ एक्स आई प्लस वी एफ वाई जी अलोंग द एक्स एक्सिस उसकी फाइनल वेलोसिटी एंड अलोंग द वाई एक्सिस उसकी फाइनल वेलोसिटी।
अब यहां से जिस तरह हम लोगों ने इसका रिलेशनशिप डेवलप किया था इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस का, अभी हम बात कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई, फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब उसका जो टोटल हमने निकाला वेलोसिटी वो आ रहा है वी एफ एक्स आई प्लस वी वाई जे। अब इस फॉर्मूले का मतलब ये है मेरा बेटा कि इनिशियल वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, वो कांस्टेंट स्पीड है। हमें किसकी बात करनी है मेरा बेटा? फाइनल वेलोसिटी की, जो एक्स और वाई के अलोंग चेंज हो रही है, एक्स और वाई के अलोंग। सर इनिशियल तो वी एफ वाई तो जीरो है, तो फिर मेरा बेटा इनिशियली वी एफ वाई जीरो है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उसकी वेलोसिटी में क्या आता है मेरा बेटा? इंक्रीज आता है। मेरे बच्चे इनिशियली देखो, जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो मैक्सिमम वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस आ रही है ना। इनिशियली जीरो कैसे होगी मेरा बेटा? साथ जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो अलोंग द वाई एक्सिस है। अब ये जब ऊपर की तरफ जा रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो शुरू में आपने उसको वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस प्रोवाइड की। अब ऐसे ऐसे उसकी जब वाइट की तरफ सीधे की तरफ डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, तो अलोंग द एक्स एक्सिस उसकी जो वेलोसिटी है उसमें डिक्रीज आता जाएगा। फाइनल वेलोसिटी में बी वाई अलोंग द वाई एक्सिस डिक्रीज आता जाएगा, जबकि एक्स की वेलोसिटी में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। एक्स में चेंज तब आता जब मेरा बेटा उसमें कोई फोर्स लग रही होती। तो हमने कल भी ये चीज पढ़ी थी कि अलोंग द एक्स एक्सिस उसकी जो वेलोसिटी है थ्रू आउट द होल जर्नी सेम रहती है, जिसकी वजह से हम एक्सीलरेशन एक्स की वैल्यू जीरो लेते हैं। लेकिन अगर आप पूरे जर्नी में अगर बात करते हो मेरा बेटा एंगल की, अब एंगल के बारे में जो भी कुछ क्वेश्चन कर रहे थे मेरा बेटा, इसको मैं एक दफा रेस करके बताता हूं। इस पॉइंट को जरा देखिएगा। अभी किसी ने एंगल की बात की थी, हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल किया, ठीक है। हर पॉइंट पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड आ रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड आ रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड आ रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड आ रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड आ रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड आ रहा है। अब हर पॉइंट पे आप वेलोसिटी और जी के दरमियान एंगल की बात करते हो, तो मेरा बेटा एट द मैक्सिमम हाइट पे जाके, एट द मैक्सिमम हाइट पे जाके मेरा बेटा आपकी जो वेलोसिटी है वो वी आई कॉस थीटा होती है। अब मेरा बेटा वेलोसिटी है आपके पास वी एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस, वेलोसिटी आपके पास आ रही है मेरा बेटा अलोंग द एक्सिस। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन दोनों के दरमियान एंगल इस वक्त कितना आ रहा है मेरा बेटा? 90 डिग्री। सो मैक्सिमम हाइट पे जाके इस पॉइंट को जरा अच्छे से देखिएगा कि यहां पे Vx और G के दरमियान एंगल कुछ और हो सकता है, यहां पे कुछ और हो सकता है, एंगल चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपके पास मैक्सिमम हाइट पे एग्जैक्टली जो आपके पास एंगल आता है मेरा बेटा वो 90 डिग्री आ रहा होता है। मैक्सिमम हाइट पे जाके आपके पास मेरा बेटा जो एंगल आ रहा होता है वो आपके पास 90 डिग्री आ रहा होता है। जी मेरा बेटा, अब मैं वी एफ एक्स और वी एफ वाई की बात करना चाह रहा हूं। यहां तक कोई पॉइंट क्लियर हुआ है तो मेरा बेटा मुझे बता दे, फिर आगे मैं बात करता हूं। वी एफ एक्स और वी एफ वाई किसी भी टाइम पे अगर आप ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हो, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आप ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं? मैं मेरा बेटा अगर वी एफ एक्स की बात भी करूं तो ये आपकी वैल्यू हमेशा सेम है जो कि आपके पास आ रही है वी आई कॉस थीटा। अब अगर मेरा बेटा वी एफ वाई की बात की जाए, हम वो लिखते हैं मेरा बेटा, एक जरी सी बात है बच्चे, हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं
वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए अलोंग द वाई एक्सिस वी एफ वाई। वी आई की जगह मेरा बेटा क्या आएगा, वी आई साइन थीटा, वी आई साइन थीटा। वी एफ वाई को हमने वी आई साइन थीटा ही कहा था मेरा बेटा। अब यहां पे मैं साथ लिख रहा हूं माइनस जी टी, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पे माइनस का साइन कैसे आया। मेरा बेटा आपको बड़े अच्छे से पता है कि आप ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, इसलिए यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से साइन क्या आ जाएगा मेरा बेटा, आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। अभी हम लोगों ने यह बात की थी कि आपके पास जो वेलोसिटी है अलोंग द फाइनल वेलोसिटी, जो स्पीड की बात करते हैं, तो वो आपके पास r0 होती है मेरे बेटे, v वेक्टर इज इक्वल टू वी एफ एक्स आई प्लस वी एफ वाई जी। अगर हम वेलोसिटी की, जिस तरह हम लोगों ने कल भी फाइनल स्पीड निकाली थी जो स्क्वायर रूट के अंदर जी स्क्वायर टी स्क्वायर के इक्वल आई थी, याद हो, जिससे आपका ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हिट करता था जमीन पे आके, वो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमने जब v की वैल्यू कैलकुलेट की थी। आज ड्यूरिंग द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन वही स्पीड v हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, x के साथ जो वैल्यू है, x के साथ वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा, वी आई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, और इसी तरह मेरा बेटा आपके पास y की वैल्यू है, उसकी वैल्यूज लिखेंगे वी एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब इनकी जब वैल्यूज मेरा बेटा हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो एग्जैक्टली इन सारों का स्क्वायर लेने के बाद मैं इसको वैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूं। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके पास ये बनेगा वी आई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 वी आई जी टी साइन थीटा, माइनस 2 वी आई जी टी साइन थीटा। क्योंकि मेरा बेटा जब आप इसका स्क्वायर लोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, और इसका स्क्वायर आपके पास मेरा बेटा वी एफ का वी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बोर्ड बहुत ब्लर है मेरा बेटा, अपना जो वीडियो क्वालिटी है उसको जरा चेंज करके देखिए और पेज को रिफ्रेश करके देखिए। अब मेरा बेटा कोई आपसे ये क्वेश्चन करता है कि जनाब आप हमें ये बताएं कि जी इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे वो बात करता है, इस पॉइंट पे जाके आपकी स्पीड क्या होगी। तो सिंपली आप लोगों को क्या चीज पता होनी चाहिए, फाइनल स्पीड जिससे वो बॉल को हिट कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी जी की वैल्यू टी आप यहां से बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब मेरा बेटा अभी हमें बात करनी है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी में चेंज है बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट में वेलोसिटी में चेंज की बात करते हैं। मेरा बेटा रिफ्रेश पेज कैसे करना है जी बताएं इनको। F5 प्रेस कर दो भाई, और मोबाइल पे, हाँ मोबाइल से दोबारा क्लास को ज्वाइन करना होता है, और अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं तो F5 को प्रेस कर दें, आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। यस, लाइव पे क्लिक कर दें तो आपका जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाता है। ये मेरा बेटा सबसे पहले हम लोगों ने कल भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में ये चीज पढ़ी थी कि आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx सेम रहती है, जिसकी वजह से अलोंग द एक्स एक्सिस जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू मेरा बेटा 0 होती है। अलोंग द वाई एक्सिस एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमने देखा यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद मेरा बेटा हमने वो स्पीड निकाली जिससे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरी जगह पे जाके हिट करता है फाइनल वेलोसिटी निकालनी। उसके लिए मेरा बेटा हमने कहा कि अगर अलोंग द एक्सिस फाइनल वेलोसिटी देखो तो वी आई कॉस थीटा है, वाई एक्सिस देखो तो वी आई साइन थीटा माइनस जी टी आ रही थी। इसको हमने वेक्टर की फॉर्म में लिखा, वेक्टर की फॉर्म में लिखने के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो आपके पास आया वी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 वी आई जी टी साइन थीटा। इसके दरमियान हम लोगों ने एक चीज ये पढ़ी कि एट मैक्सिमम हाइट पे जाके आपकी स्पीड 0 नहीं होती, आपकी स्पीड अलोंग द एक्सिस वी आई कॉस थीटा होती है ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन।
लेकिन जब आप किसी ऑब्जेक्ट को वो मैक्सिमम हाइट पे थ्रो कर रहे हो तो वर्टिकली अपवर्ड, तब जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है मेरा बेटा, या मैक्सिमम हाइट पे जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या होती है बच्चे, जीरो होती है। तो यहाँ पे एक चीज और देखिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और स्पीड के दरमियान आपके पास मैक्सिमम हाइट पे जाके जो एंगल आ रहा होता है मेरा बेटा वो 90 डिग्री है, जो एंगल आ रहा होता है वो 90 डिग्री है। ये सारे पॉइंट करने के बाद कल भी हम लोगों ने मेरा बेटा आपका मोमेंटम देखा था, जब वेलोसिटी में चेंज आएगा जाहिर सी बात है मोमेंटम में भी चेंज आएगा। तो आज हम ये देखेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी में क्या चेंज आता है और इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान वेलोसिटी में क्या चेंज आता है, क्योंकि हम लोग वेलोसिटीज कैलकुलेट कर चुके हैं। अभी सिंपली हम लोगों ने मेरा बेटा उनकी जो डिफरेंस है वो निकालना है, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए मेरा बेटा, मैं इसको अगर आप लोग कहते हैं तो आवाज कम है 2vi साइन जी, मेरा इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा मेरे बेटे ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। VFX की अगर मेरा बेटा मैं बात करूं तो VFX मतलब जो उसकी वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस है, या अलोंग द इनिशियल वेलोसिटी की बात करो या फाइनल वेलोसिटी की बात करो, अलोंग द एक्स एक्सिस हाजरा बेटा वेलोसिटी में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता, किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। अलोंग द एक्स एक्सिस बात करें मेरे बेटे या फिर अलोंग द वाई एक्सिस बात करें, इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। अगर इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है वो मेरा बेटा आपके पास फाइनल वेलोसिटी में चेंज आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। हमने इसलिए लिखा है कि AY=G, लेकिन आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन में लास्ट इक्वेशन समझा दे मेरा बेटा। लास्ट इक्वेशन ये है कि VFX की वैल्यू VI cos थीटा, इसका स्क्वायर लें तो VI स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आएगा। दरमियान में प्लस है। VFY का देखें, VFY में आपके दरमियान में माइनस आ रहा है तो ये वैल्यू है VI sin थीटा माइनस GT का होल स्क्वायर। अब ये आएगा VI स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस G स्क्वायर T स्क्वायर माइनस 2VI साइन थीटा GT माइनस 2VI साइन थीटा GT। इन दोनों वैल्यूज में VI स्क्वायर कॉमन है, VI स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस G स्क्वायर T स्क्वायर माइनस 2VI साइन थीटा GT। मैं इसलिए सोल्व कर रहा हूं क्योंकि जिन लोगों को कोई मसला आ रहा है लास्ट इक्वेशन को मैं मेरा बेटा जरा थोड़ा नीट करके कर देता हूं ताकि आप लोगों का जो इशू है वो क्लियर हो जाए लास्ट इक्वेशन का। मेरा बेटा अभी कर देते हैं। ये लास्ट इक्वेशन कैसे आई, ये क्वेश्चन है मेरा बेटा आपके पास। लास्ट इक्वेशन में हमने फाइनल स्पीड कैलकुलेट करनी है, Vx इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और VFy, इन दोनों की जो वैल्यूज है VFX की और VFY की, इन दोनों वैल्यूज का हमने मैग्नीट्यूड लेना है। बेटा VFX है VI cos थीटा, VI cos थीटा इसका स्क्वायर प्लस VFY की वैल्यू आपके पास मेरा बेटा VI sin थीटा माइनस GT, VI sin थीटा माइनस GT इसकी वैल्यू है। अब मेरा बेटा आप इसका स्क्वायर खत्म आपने खोलना है। सबसे पहली बात मैं यहां पे सिंप्लीफाई कर देता हूं, उसके बाद वहां पे चलता हूं। VI स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर खोल दिया आपने, ये चीज आ गई। अब ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है किसके इक्वल होता है मेरा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मेरा बेटा a ये आपके पास VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर G स्क्वायर T स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब पहली वैल्यू VI साइन थीटा साथ दूसरी वैल्यू GT। अब मेरे बच्चे इन दोनों वैल्यूज में VI स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया VI स्क्वायर, अंदर आया मेरे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर आ रहा है मेरा बेटा G स्क्वायर T स्क्वायर माइनस 2VI
साइन थीटा जी टी। आप देखो मैथमेटिक्स में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मेरा बेटा हमारे पास इक्वल होता है 1 के। मेरा बेटा मरियम, जिस स्पीड के साथ आपका ऑब्जेक्ट जाके हिट करेगा उसी स्पीड की बात की जा रही है मेरा बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन की। और अगर आपने टाइम कैलकुलेट करना हो कि कितने टाइम में जाके या उस टाइम उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, तो आप वहां पे वो टाइम यहां पे पुट कर लें किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे, तो आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन की स्पीड आ जाएगी। आप किसी भी टाइम की बात करते हो कि ड्यूरिंग यहां पे जब प्रोजेक्टाइल मोशन पहुंचा तो उसका टाइम ये है, इस टाइम पे स्पीड क्या होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे कि कल हम लोगों ने किया था। अब मेरा बेटा इस सारे की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 वी स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने इवन के 10th क्लास में ही पढ़ा था, 1 के इक्वल होता है मेरा बेटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2vi साइन थीटा जी टी। अब ये सारी वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी, ये मेरे पास इसकी बेटा स्पीड आ गई। जी मेरा बेटा, अब क्लियर हुआ तो मुझे बताएं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन जी मेरे बच्चे, अपने कमेंट में मुझे ये चीज बता दें कि ये पॉइंट यहां तक शहजादो क्लियर हो चुका है आपको। क्लियर 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 क्लियर। चले मेरा बेटा, हमें चेंज इन वेलोसिटीज की बात करते हैं। चेंज इन वेलोसिटीज की बात करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी की। इसको मेरा बेटा मैं रेस कर देता हूं। अब मेरा बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे बात करता हूं और इनिशियल वेलोसिटी बिटवीन जो वेलोसिटी में चेंज है इनिशियल और फाइनल पॉइंट, उसकी बात करते हैं। एट हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी में चेंज कैसे आता है, पहला पॉइंट ये देखिएगा। अब हाईएस्ट पॉइंट पे मेरा बेटा सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूं कि हमारी जो वेलोसिटी v है वो vi cos थीटा के इक्वल होती है। यही बात अभी हम लोगों ने साबित की थी कि मैक्सिमम हाइट पे जाके जो स्पीड है वो मिनिमम हो जाती है बट जीरो नहीं होती। v इज मिनिमम बट नॉट जीरो। v आपकी जो स्पीड है वो मिनिमम हो जाती है बल्कि जीरो नहीं होती। अब हमने अगर डेल्टा v कैलकुलेट करना है, मतलब जीरो से मैक्सिमम हाइट के दरमियान, सो डेल्टा v बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आपका मैक्सिमम हाइट है। अभी इन दो पॉइंट्स के दरमियान बात कर रहा हूं। अब मेरे बेटे हम लोग अगर वेलोसिटी vi देखें तो वेलोसिटी vi के दो ही कंपोनेंट होंगे, vi cos थीटा i प्लस vi sin थीटा जी। अगर वेक्टर की फॉर्म में हम वेलोसिटी को लिखते हैं vi cos थीटा i प्लस vi sin थीटा जी। अब अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें मैक्सिमम हाइट पे, फाइनल वेलोसिटी शुरू में मेरा बेटा अगर अलोंग द एक्सिस देखा जाए तो वो vi cos थीटा तो उसका कंपोनेंट वही रहेगा, लेकिन y कंपोनेंट अलोंग द y एक्सिस vfy की वैल्यू क्या आती है मेरा बेटा, जीरो। तो j कंपोनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो। मैं वेक्टर की फॉर्म में वेलोसिटी को लिख रहा हूं, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे इनिशियल वेलोसिटी में या vi cos थीटा होती है मेरा बेटा, ये आपको बड़े अच्छे से पता है। मैं ये बात कर रहा हूं कि v इज मिनिमम एट दिस पॉइंट बट नॉट जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी vi की बात करूं मेरा बेटा तो vi cos थीटा प्लस vi sin थीटा j होती है। और अगर आपके पास फाइनल वेलोसिटी की बात करें vfy की तो vi cos थीटा तो सेम रहेगा, x कंपोनेंट सेम है, लेकिन y कंपोनेंट की वैल्यू आपके पास मेरा बेटा जीरो होती है।
अब मेरे बच्चे हमें इनमें डेल्टा वी कैलकुलेट करना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज के लिए फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फाइनल आपके पास वी आई कॉस थीटा प्लस जीरो, जो लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या आ रही है, वी आई कॉस थीटा आई या वी आई कॉस थीटा आई प्लस वी आई साइन थीटा जे। अब ये बन गया मेरा बेटा वी आई कॉस थीटा आई माइनस वी आई कॉस थीटा आई प्लस इंटू माइनस माइनस वी आई साइन थीटा जे। ये आपस में मेरा बेटा कैंसिल हो गए। अब वेलोसिटी में जो चेंज आया, जी मेरा बेटा मैं रिपीट करता हूं, वेलोसिटी में जो चेंज आया वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल आ रहा है मेरा बेटा, माइनस वी आई साइन थीटा जे के, माइनस वी आई साइन थीटा जे के। ये मेरे पास मेरा बेटा आ रही है डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। मैंने ये बात की मेरा बेटा मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी में चेंज क्या आता है, ये चीज कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है मेरा बेटा वो है वी आई कॉस थीटा, तो है आपके पास वी आई कॉस थीटा। जबकि फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस वी एफ इक्वल टू, जिसकी बात करते हैं मेरा बेटा, वहां पे वाई का कोई कंपोनेंट नहीं होता, वो आपके पास आ गई जीरो। अब इसलिए मैंने बेटा ये बात की, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहती है। तो मैंने लिख दिया वी आई एक्स प्लस वी आई वाई, वी आई एक्स प्लस वी आई वाई। तो ये दोनों की वैल्यूज अलोंग द, अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो वी आई कॉस थीटा प्लस वी आई साइन थीटा, इनिशियल पॉइंट पे दोनों की जो वेलोसिटी है वो ये है। इनिशियल पॉइंट यहां पे बात करें तो दोनों की वेलोसिटीज मौजूद है, एक्स कंपोनेंट भी मौजूद है, तो हम लोगों ने इसी तरह फोर्स को किया था। ये आपकी वेलोसिटी थी, हमने वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स निकाले थे, एक्स और वाई कंपोनेंट, और एक्स कंपोनेंट था आपके पास वी आई कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट था वी आई साइन थीटा जी। हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान निकालनी होती है वेलोसिटी में चेंज। अगर मैं इनिशियल पॉइंट की बात करूं तो इनिशियल पॉइंट पे आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई कॉस थीटा आई है और वी आई साइन थीटा जी है। अगर मैं स्टार्टिंग वाले पॉइंट की बात करूं, मैं अगेन वही चीज मेरा बेटा बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जब हमने वेलोसिटी को जो कि इस तरह एक्ट कर रही थी, हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था, तो ये आपके पास आ रहा था वी आई कॉस थीटा और ये आपके पास आ रहा था वी वाई साइन थीटा। तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी मेरा बेटा अलोंग द एक्स एक्सिस थी और ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आपके पास अलोंग द वाई एक्सिस आ रही थी। इस इनिशियल वेलोसिटी के जब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, तो इस पॉइंट में और मैक्सिमम पॉइंट में, इस पॉइंट पे और मैक्सिमम पॉइंट में वेलोसिटी में डेल्टा वी क्या डिफरेंस है उसकी बात कर रहे हैं। तो इनिशियल पॉइंट की जो मैंने वेलोसिटी लिखी उसको मैंने नाम दे दिया वी आई का, वी आई कॉस थीटा आई प्लस वी वाई साइन थीटा जी। अब मेरा बेटा यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे आप हमेशा ये कहते हो कि जो फाइनल वेलोसिटी है वी एफ वाई या जे कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट है वो तो जीरो होगा, इसलिए मैंने जे के साथ जीरो कंपोनेंट लिख दिया। लेकिन जो इनिशियल कंपोनेंट है आपके पास अलोंग द एक्स एक्सिस, उसमें इस पॉइंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये वाली जो फैक्टर है वो हर पॉइंट पे जाके सेम है, वी आई कॉस थीटा वी आई कॉस थीटा। लेकिन अगर किसी में चेंज आता है वो ये है कि इनिशियल पॉइंट पे y कंपोनेंट वी आई साइन थीटा जे है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम हाइट पे जाके बात करते हो तो आपके पास जो y कंपोनेंट की वैल्यू वो जीरो आती है। अब इनमें चेंज निकालना है, चेंज निकालने के लिए आपने इस फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मैंने फाइनल वैल्यू पहले लिखी वी आई कॉस थीटा माइनस सारी वैल्यू को ब्रैकेट के साथ माइनस कर दिया, वी आई कॉस थीटा आई और माइनस वी आई कॉस थीटा आई दोनों आपस में मेरा बेटा कैंसिल आउट हो गए। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास मेरा बेटा जी, जो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास मेरा बेटा इक्वल आई, बेटा जो वेलोसिटी होती है एट द हाईएस्ट पॉइंट वो होती है वी आई कॉस थीटा, ठीक है मेरा बेटा। और अगर अलोंग द वाई एक्सिस अगर कंपोनेंट की बात करोगे तो वो जीरो है, और अगर अलोंग द एक्स एक्सिस वेलोसिटी की बात करोगे फाइनल वेलोसिटी की तो वो आपके पास वी आई कॉस थीटा है। इट मींस कि वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट में ड्यूरिंग द होल जर्नी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा बेटा मोमेंटम का वही फॉर्मूला, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम चेंज इन वेलोसिटी। अब सिंपल चेंज इन वेलोसिटी की यहां पे वैल्यू लिख रहे हैं, एम के साथ एम मल्टीप्लाई बाय माइनस वी आई साइन थीटा, तो ये आपके पास बन गया माइनस एम वी आई साइन थीटा आपका चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी में जब चेंज आएगा तो मोमेंटम में भी चेंज आएगा। और साइन थीटा के साथ अगर यूनिट वेक्टर लिखे तो जे ये लिखा जाता है। अब मेरा बेटा यहां तक क्लियर हो गया।
ये मैंने लिया था इनिशियल पॉइंट और मैक्सिमम हाइट के दरमियान जो आपके पास वेलोसिटी में चेंज है, इनिशियल पॉइंट और मैक्सिमम हाइट के दरमियान जो आपके पास मेरा बेटा वेलोसिटी में चेंज है। अब मेरे बच्चे अपने लेक्चर के एंड पे उस लेक्चर का फीडबैक जरूर सबमिट करवाया करें और इससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस हैं हाइट और मैंने कहा कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन को आप लोगों ने पूरा एक दफा जरूर पढ़ना है। फार्मूला आप लोगों के जहन में होने चाहिए, कैलकुलेटर आप लोगों का जो भी है वो पास हो, रजिस्टर पास हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए अभी आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, कल बात होगी और अपना जो मेरा बच्चे फीडबैक है वो भी सबमिट करवा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टेस्ट आप लोगों के सामने मेरा बेटा शो हो चुका है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब मेरा बेटा मेरे ख्याल में आज आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए आंसर देते हुए। अल्लाह हाफिज।